हेलो फ्रेंड्स, मैं शालू खुराना आप सब का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन उपर स्वागत करती हाँ। पीएस सैट ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਮੈਥਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ PDF ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, जिस विच रोज़ाना हर एक टॉपिक नाल संबंधित कंसैप्ट PDF प्रोवाइड करवाई जाती है और हर एक टॉपिक नाल संबंधित टैसट लए जाते हैं। अज असीं डिस्कस करांगे तुहाडे नाल जो साडे WhatsApp ग्रुप दे विच लीनियर प्रोग्रामिंग टॉपिक दे रिलेटेड MCQs दा टैसट लिया गया सी, वो अज असीं तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस तो पहला भी बहुत सारी वीडियोज़ असी अपने YouTube चैनल उपर अपलोड कर चुके हैं। जेकर तुसी वो वीडियोज़ नहीं देखिया तो उन्होंने वीडियोज़ नूं ज़रूर देख लेना तां जो तुहाडे कंसैप्ट वधिया तरीके नाल क्लीयर हो सकन। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन फर्स्ट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए LPP इज़, कहते LPP का जोड़ा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो की हुंदा है। फर्स्ट ऑप्शन है जी अपने कोल कॉन्सटेंट, सैकेंड है अ फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, थर्ड है जी अ रिलेशन बिटवीन वेरीएबल्स एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये सानू पता है कि इसनू जो तो मैक्सीमाइज़ किया जाता है या फिर मिनीमाइज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। तो जो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज़ जोड़ा कि हुंदा है वो की हुंदा ऑब्जेक्टिव फंक्शन साडे कोल हुंदा है। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सबजैक्ट टू द कॉन्सटेंट्स। आपां नूं कॉन्सटेंट्स गिवन है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिता होया है, असी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है की होएगी। तो पहला इसका ग्राफ ड्रॉ करांगे। साडे कोल इनइक्वैलिटीज़ किहड़ियां ने, x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 1 तो की ने 3x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 4 इनइक्वैलिटीज़ सानू गिवन हैगियां ने। तो पहला इन्हां दे ग्राफ ड्रॉ करांगे। ग्राफ लई जो की है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का पहले लाइन बनावांगे। तो जो y 0 पुट करांगे तो साडे कोल 1 0 पॉइंट आ जाएगा, जो x 0 पुट करांगे तो 0 1 पॉइंट आ जाएगा। तो इजी लाइन तो जो है ये वाली चीज़ बन जाएगी। सिमिलरली जो है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का जो ग्राफ बनाओगे y नू इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 4/3 0 पॉइंट आ जाएगा, तो जो x नू 0 पुट करोगे तो 0 4 पॉइंट आ जाएगा। तो साडे कोल ये वाली लाइन जो है बन जाएगी। तो जो है इन्हां दे जो दोनों का इनइक्वैलिटीज़ गिवन ने की ने x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 1, 3x प्लस वाई लैस दैन इक्वल टू 4 सानू गिवन है। तो हम 0 0 पुट करके देखांगे तो पहली भी सैटिस्फाई कर रही है, तो दूसरी भी 0 0 पुट करांगे तो दूसरी भी ट्रू बन रही है। तो दोनों ही जो है टुवार्ड्स ओरिजिन होंगियां, यानी कि इस तरह इसदा इदा इदा बनेगा। तो कॉमन एरिया जो केड़ा आ जाएगा, जो ब्लैक पोर्शन है ये जो है कॉमन शेडड पार्ट आ जाएगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स साडे कोल इत्थे केड़े आ गए, एक तो ओरिजिन, एक 1 0 एंड एक 0 1 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। z साडे कोल की है 2x प्लस 3y। तो जो है इस वैल्यूज़ पुट कर लाँगी तो जी मैक्सीमम वैल्यू आएगी वो कि साड़ी मैक्सीमम वैल्यू आ जाएगी। 0 0 पुट करोगे तो 0 आएगा, जो 0 1 पुट करांगे इस की आ जाएगी साढ़े कोल वैल्यू 3 एंड जो 1 0 पुट करांगे तो की आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो मैक्सीमम वैल्यू जो है साढ़े कोल की आ गई 3 आ गई। तो ऑप्शन जो है इसका राइट की आ जाएगा, डी ऑप्शन की आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, की है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमिनड बाय द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वैलिटीज़। कहते कॉर्नर पॉइंट्स सानू गिवन है किस दे, सानू लीनियर इनइक्वैलिटीज़ गिवन ने, उन्होंने कॉर्नर पॉइंट्स जो शेडड पोर्शन बनेगा फिजिबल सोल्यूशन बनेगा उसके सानू की दिते हुए कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं ये वाले होंगे। लेट z इज इक्वल टू px प्लस qy ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, p क्यू इत्थे की ने पॉजिटिव वैल्यूज़ हैगियां ने। कंडीशनस की ने कि p ते क्यू दे उत्ते कि जिहड़ी मैक्सीमम वैल्यू है ऑफ z वो किस ते अकर करती है, बोथ 3 4 ते भी
एंड 0,5 ते 3 4 एंड 0,5 दोनों पॉइंट ते ही जो है कि आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, यानी 2 पॉइंट्स के उत्ते वैल्यू की आ रही है ऑब्जेक्टिव फंक्शन की साढ़े कोल वैल्यू की आ रही है सेम आ रही है। तो दोनों पॉइंट्स जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन के विच पुट कर देंगे, तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं असी। 3 4 जो पुट करोगे तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बनेगा 3p प्लस 4q। सिमिलरली जो 0,5 पुट करोगे तो पहली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी, 0 पुट करांगे तो इक्वल टू किस दे आ जाएगा 5q दे आ जाऊगा। तो 3p की वैल्यू साढ़े को आ जाएगी 5q माइनस 4q की बन जाएगा q। तो 3p इज इक्वल टू q आ गई, यानी कि साडा जो है 3p इज इक्वल टू q, यानी कि टी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी। इन LPP कहते LPP दे विच की हुंदा है, ऑप्शनस है ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर हुंदा है, सैकेंड ऑप्शन है कॉन्स्टेंट्स लीनियर हुंदे हैं, थर्ड है जी बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर, एंड लास्ट है नन ऑफ दीज। तो सानू पता है जो LPP है उसदे विच ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर हुंदा है तो कॉन्स्टेंट्स भी जो है वो भी की हुंदे लीनियर हुंदे ने। तो जो ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्टेंट्स आर लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इफ द नंबर ऑफ अवेलेबल कॉन्स्टेंट्स इज 3, कहते साढ़े कोल गिवन कॉन्स्टेंट्स किन्ने हैं 3 ने, एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू बी ऑप्टीमाइज, ते जेड़े साने पैरामीटर्स नू ऑप्टीमाइज करना है वो किन्ने हैं साढ़े कोल 4 हैं, यानी कि कॉन्स्टेंट्स तो ज़्यादा हैं। तो दैन की होएगा, कहते साढ़े कोल ऑप्शंस की हैं द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी ऑप्टीमाइज, कहते कि असी ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑप्टीमाइज कर देंगे, या फिर की होएगा द कॉन्स्टेंट्स आर शॉर्ट इन नंबर, या कि कहेंगे द सोल्यूशन इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड भी, जा कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व होएगी जी, या डीप की है नन ऑफ दीज। तो साढ़े कोल कॉन्स्टेंट जो है वो की नेगे क्वेश्चन दे विच जो पैरामीटर्स तो घट है, तो असी की लिख देंगे द कॉन्स्टेंट्स आर शॉर्ट इन नंबर, सानू होर कॉन्स्टेंट्स चाहिए हैं प्रॉब्लम नू सॉल्व करन दे लई। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ बेसिक सोल्यूशन इज कॉल्ड नॉन डीजेनरेट इफ all the basic variables are 0, at least one of the basic variables is 0, none of the basic variables is 0, and last है none of these। कहते बेसिक सोल्यूशन नॉन डीजनरेट, हुणे दो डेफिनेशन तुसी याद रख लेने ने कि जो बेसिक सोल्यूशन है उसनू नॉन डीजनरेट कदों बोलते हैं, जो कोई भी बेसिक वेरीएबल है 0 के इक्वल नहीं आता, तो उदों असी किसी बेसिक सोल्यूशन नू की बोलते हैं नॉन डीजनरेट बोलते हैं। तो डीजनरेट कदों बोलिया जाता है जो एट लीस्ट वन ऑफ द बेसिक वेरीएबल्स इज 0 होंगे। जो डीजनरेट होए कदों होएगा जो एट लीस्ट वन तो जो नॉन डीजनरेट कदों होएगा जो कोई भी बेसिक वेरीएबल 0 नहीं आता साढ़े कोल, तो उदों की बोलांगे नॉन डीजनरेट बोलांगे बेसिक जो है बेसिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन इक्वेशन y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 रिप्रजेंट्स, कहते जो इक्वेशन सानू दी हुई है ये वाली ये की रिप्रजेंट कर रही है। पहले असीं इसका ग्राफ ड्रॉ करके देख लें की बन जाएगा। हुण साडे कोल इनइक्वैलिटी की गिवन है y माइनस एक्स लेस दैन इक्वल टू 0, तो पहला इक्वल टू 0 का असीं ग्राफ बना लेने, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स आ रहा इत्थों, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ साडे कोल ये वाला हुंदा। ठीक है जी, तो हुण y इन्होंने किया लेस दैन इक्वल टू एक्स, यानी एक्स वड्डा होना चाहिए वाई तो एक्स वड्डा कदों हुंदा वाई तो ए वाले क्वाड्रेंट्स दे विच ए वाला पोर्शन जो है शेड हो जाएगा। तो ये केड़ा पोर्शन आ गया साढ़े कोल अकॉर्डिंग टू, अगर असी ऑप्शन चेक करते हैं इससे, तो द हाफ प्लेन डेट कंटेन्स द पॉजिटिव एक्सिस। सेकेंड ऑप्शन की कह रहे हैं क्लोज हाफ प्लेन, वो तो है क्लोज हाफ प्लेन तो है बिकॉज इक्वल टू द साइन आ रहा है। अबव द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, अबव तो नहीं है नीचे है, विच कंटेन द पॉजिटिव वाई एक्सिस नू तो कंटेन नहीं कर रहा, एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्सिस वाला है। थर्ड ऑप्शन है हाफ प्लेन डेट कंटेन्स द
नेगेटिव नूं भी नहीं कर रहा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नूं कर लिया, तो ये भी रोंग ये भी रोंग। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही की आ जाएगा साडा राइट आंसर आ जाएगा, जिहड़ा पॉजिटिव वो हाफ प्लेन जिहड़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस नूं की कर रहा है, इनकलूड कर रहा है या कंटेन कर रहा है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। जेकर तुहानूं वीडियो पिछले क्वेश्चनस वधिया लग रहे हो तो वीडियो नूं लाइक जरूर कर दिओ जी। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कहते इन्हां दे विचों केड़ा जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, कैन नॉट क्या है, ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। हुण ए जो है इसनों मैक्सीमाइज करना है, लीनियर भी है तो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होएगा। ए भी जो है लीनियर फॉर्म दे विच ते मिनीमाइज करना है, दिस वन ऑल्सो। बट जो ए वाला है ए की है, इस स्केयरिंग आ गई, बट सानू पता है जो साडा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो की हुंदा है, लीनियर हुंदा है। डेट्स वाई जो है ए वाला होएगा। डी ऑप्शन जो है कि है ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं होएगा किसी लीनियर प्रोग्रामिंग का, तो डी ऑप्शन जो है साडा क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है जी, द मेन पार्ट्स ऑफ ए LPP आर। कहते LPP दे जो मेन पार्ट्स किहड़े किहड़े हुंदे हैं, किन्ने हुंदे हैं, तो फर्स्ट है 2, सैकेंड है जी 3, थर्ड है जी 4 एंड लास्ट है 1। तो LPP दे जिहड़े हैं दो मेन पार्ट्स हुंदे हैं, एक तो हुंदा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ते सैकेंडली हुंदे ने जिहड़े जे कॉन्सटेंट्स हुंदे हैं। तो ये दो मेन पार्ट्स LPP दे मन्ने जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा इसका 2। नैक्सट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वैक्स सैट। असी दसना कि इन्हां दे विचों जो है कन्वैक्स सैट किहड़ा होएगा। पहला ए वाला पोर्शन लैने आ की है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन इक्वल टू 2। तो आपां ए किसदी सर्कल दी इक्वेशन है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 2 दा ग्राफ पहला इक्वल टू दा बना लिया, ए वाला होएगा। हुण इन्होंने लैस दैन इक्वल टू 2 किया, तो इस अंदर वाला जो पोर्शन है कि होएगा आ जाएगा। हुण पुछया कि कन्वैक्स सैट है या नहीं। हुण इस दे विच कोई भी किते भी 2 पॉइंट लो तो उन्होंने जो मिला के लाइन बनेगी वो भी इस दे विच ही आ रही है, तो जो है एक ही है इसका कन्वैक्स सैट बन जाएगा। एक बार असीं बाकी दे भी चैक करते हैं कि बन रहे नहीं या नहीं बन रहे। नैक्सट किहड़ा हैगा 1 लैस दैन इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन इक्वल टू 2। तो ये दो स्केयर्स हैं, एक एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 तो दूसरा किहड़ा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 2। तो इन्हां दे विचकार वाला जो है असीं पोर्शन लैना, अंदर वाले का सपोज कर लो रेडियस 1 है तो जो बाहर वाला उसका रेडियस 2 है। इस तरह दो सर्कल असीं बना ले तो उन्हां दे विचकार वाला पोर्शन लैना, तो वो दसना कन्वैक्स सैट होएगा या नहीं। हुण अगर एक पॉइंट असीं इत्थे लै लैंदे आ, एक पॉइंट असीं इस शेडड पोर्शन दा ए लै लैंदे आ, तो जदों इन्हां नूं मिलाने आ तो जो शेडड जो लाइन बन रही है साडे कोल वो विच नहीं आ रही सैट दे, तो की हो जाएगा ए भी है जो कन्वैक्स सैट नहीं होएगा। हुण थर्ड चैक कर लैंदे आ जी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। हुण सपोज करो ये साडे कोल एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू 1 दी की है इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है। तो की है इसका जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 लेना है, यानी कि बाहर वाला पार्ट ले लोगे सारा, आउटर पार्ट आ जाएगा सारा इस दे विच। हुण सपोज एक पॉइंट तुसीं इत्थे लै लैंदे हो, एक पॉइंट इधर लै लैंदे हो, इन्हां नूं जदों मिलावांगे तो लाइन विच नहीं आ रही है, तो जो है एक ही ये भी कन्वैक्स सैट नहीं होएगा। तो साडा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है राइट आंसर आ जाएगा, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी, कहते कंसीडर x/2 प्लस y/4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। आ सानू दो इनइक्वैलिटीज़ दित्तियां होईयां ने ते एक्स वाई साडे कोल ग्रेटर दैन 0 है, तो नंबर ऑफ पॉसीबल सॉल्यूशंस दसने हैं किन्ने होणगे। तो पहला इसका ग्राफ ड्रॉ कर लैंदे आ। साडे कोल इनइक्वैलिटीज़ किहड़ियां-किहड़ियां ने, दीज वनस सानू की दित्तियां होईयां ने, इनइक्वैलिटीज़ दित्तियां होईयां ने। पहला एलसीएम लै लांगे, एलसीएम लैके जो पहला सिंपल इन्होंने इनइक्वैलिटी दे विच सिंपलीफाई कर लिया, तो की बन गया साडे कोल 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y लैस दैन इक्वल टू 6 आ गया। हुण इन्हां लाइनस नूं जो है असी बाय ग्राफ रिप्रजेंट करते हैं,
तो की बन जाएगा साडे कोल। तो पहले जो 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 का ग्राफ बना रहे हैं, y 0 पुट करोगे तो x की जो x कोआर्डिनेट 2 आ जाएगा, तो पॉइंट की बन गया 2 0 पॉइंट आ गया। जो x 0 पुट करोगे तो 0 4 पॉइंट आ जाएगा। तो जो लाइन है ये वाली बन जाएगी। नेक्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का बनावांगे। जो इतने y 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 3 0 पॉइंट। जो x 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 0 2 पॉइंट। यानी कि ये लाइन जो है बन गई, इससे ग्राफ बन गया। तो हुण जो है इनइक्वालिटी सानू की दित्तियां ने, जो इन्हां विच पुट करांगे 0 0 पॉइंट पुट करके देखते हैं। पहली इक्वालिटी दे विच पुट करांगे 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, डैट इज़ नॉट ट्रू। यानी कि ए वाली लाइन तो जो है 0 तो अवे बनेगी, तो जो इधर यानी इस दे विच तो इंक्लूडेड होएगा इधरला सारा पार्ट। हुण इस दे विच पुट करते हैं 0 प्लस 0 लैस दैन इक्वल टू 6, यानी कि 0 लैस दैन इक्वल टू 6। तो की ये तो ट्रू है, एक टुवार्ड्स ओरिजिन होएगी, यानी इस दे विच इधर वाला सारा पार्ट होएगा। तो जो दोनों का कॉमन पार्ट देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इन्ना का पार्ट जो है इन्हों का कॉमन आ जाएगा। तो इस दे विच कॉर्नर पॉइंट साढ़े कोल किहड़े-किहड़े आ गए 2 0 3 0। तो सी जो है असी इन्हां लाइन्स के इंटरसैक्शन नाल पॉइंट निकाल लांगे, वो कि साढ़े कोल आ जाएगा 3/2, 1 पॉइंट आ जाएगा। हुण इन्हां ने सानू पूछिया कि है क्वेश्चन दे विच कि दैन नंबर ऑफ पॉसीबल सोल्यूशन। इस सानू कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं दिता होया, ऑप्टीमाइज या मैक्सीमाइज या मिनीमाइज करने लिए नहीं किया होया। पॉसीबल सोल्यूशन पूछे ने कि किन्ने हो सकते हैं। तो सोल्यूशन तो जो की हुंदा है साडे कोल किसी भी जो इनइक्वालिटीज़ दे सैट का जो सोल्यूशन हुंदा वो की हुंदा है, ग्राफ दे विच आ जो फिजिबल सोल्यूशन जिन्ना आया इस दे विच किन्ने सारे पॉइंट्स होंगे। देखो एक तो ये कॉर्नर पॉइंट्स ही है, ये भी सोल्यूशन है इससे, ठीक है। तो जो इस शेडेड पोर्शन दे विच किन्ने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, वो सारे ही इसके की होंगे सोल्यूशन होंगे। तो इस जो इन्हां लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सोल्यूशंस है वो तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आ गए। अगर सानू ऑप्टीमम सोल्यूशन पूछा होंदा तो इन्हां कॉर्नर पॉइंट्स से चेक करते, बट सानू सिर्फ सोल्यूशंस पूछा गया तो वो तो इस ग्राफ दे विच बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, उन्हां दे विचों ही सोल्यूशन होंगे। तो इस तरह जो है कि आ जाएगा इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस आ जाएंगे। नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी, कहते इफ अ पॉइंट एच के सैटिस्फाई एन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4। कहते अगर कोई पॉइंट जो है एच के वो किस इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 4, दैन द हाफ प्लेन रिप्रजेंटेड बाय द इक्वेशन। कहते ए वाली इनिक्वेशन एच के पॉइंट जो है सैटिस्फाई कर रहा है। कहते जोड़ा हाफ प्ले बनेगा इस इनिक्वेशन के राही रिप्रजेंट होएगा वो की शो करेगा। हुण अगर ये पॉइंट जो है एच के पॉइंट है इसनू सैटिस्फाई करता है, तो यानी ए एच जो इस पुट करांगे बी के ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 ए की ट्रू होएगी। मीनस ए पॉइंट नू तां जो है जो इसका जो ग्राफ है वो कंटेन करेगा, क्योंकि ए जो है पॉइंट उस दे लई सैटिस्फाई हो रहा उस लिए ट्रू हो रहा है। तो जो इसका ग्राफ होएगा इस एच के पॉइंट नू तां जो है कंटेन करेगा ही करेगा। दूसरी गल जे एक तो इस पॉइंट नू कंटेन करेगा, दूसरी गल जो इस लाइन जो इस इनइक्वालिटी का असी ग्राफ बनावांगे तो पहले असी की बनावांगे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 4 का, तो इक्वैलिटी का साइन है, डैट्स वाई जो इस लाइन के उपर वाले पॉइंट होंगे उन्होंने भी जो है इसका ग्राफ की है कंटेन करेगा ही करेगा। तो की आ जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन सानू की गिवन है द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एच के बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 4। पर असी एक्सक्लूड तो करना ही नहीं क्योंकि इक्वैलिटी का साइन है, तो असी लाइन के उपर वाले पॉइंट भी लैके चलने हैं। तो ए ऑप्शन तो साडा की हो गया, रोंग हो गया। नेक्स्ट है द हाफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट एच के, कि एच के पॉइंट में तो कंटेन करूँगा, करेक्ट है। एंड द पॉइंट्स ऑन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 4, तो इस लाइन के उपर वाले पॉइंट्स में भी कंटेन करूँगा। तो इस अकॉर्डिंग ए ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ए भी जो है गलत होएगा, होल एक्स वाई प्लेन पूरे एक्स वाई प्लेन में तो कंटेन करेगा ही नहीं क्योंकि ग्रेटर दैन द साइन है तो उस तो बाद वाले आएंगे, तो सारा एक्स वाई प्लेन भी कंटेन नहीं करेगा, डेट्स वाई भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा
आई होप ये क्वेश्चनस तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल होणगे। अगर तुहानूं क्वेश्चनस वधिया लगे हों तो वीडियो नूं वध तो वध लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। इस तरह की टैस्ट सीरीज़ असीं अगे तो भी तुहाडे नाल शेयर करते रहांगे। इस तरह की टैस्ट सीरीज़ नूं अटैम्प्ट करन लई साडे WhatsApp ग्रुप नाल ज़रूर जुड़ो। वीडियो नूं देखण लई आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद।